रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं लास्ट क्लास में जो भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रिवाइज ये किया था रैशनल नंबर के बारे में, जो हम लोग पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q या a by b, कुछ भी लिख सकते हो वेरिएबल, p by q where p and q both belongs to integer and q not equal to 0। तो ये डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि इसी से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि मेरा रैशनल नंबर क्या होता है और फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर में होल नंबर का पार्ट होता है और q जीरो नहीं होता है, तो वहां पर निगेटिव साइड नहीं होता, इंटीजर नहीं होता है, इसमें इंटीजर होता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे, अब इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं, जो भी हो सकता है। जैसे मैं लिखता हूं -3/4, 2/-7, -3/-8, फिर मैं लिखता हूं -1, फिर मैं लिखता हूं 5 और मैं लिखता हूं 0। इसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। यहां देखो क्या है, p और q दोनों इंटीजर है और q जीरो नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। सेम ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि p और q के फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है, ठीक है। यहां पर भी दोनों इंटीजर है, q जीरो नहीं है। इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, तो ये भी p बाय q के फॉर्म में हो गया, q जीरो नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। डन, हेलो, क्लियर ना। ना नेक्स्ट 5/1 लिख सकते हैं, p बाय q के फॉर्म में है, q जीरो नहीं है, दोनों इंटीजर है, रैशनल नंबर है। जीरो कैन बी रिटन, देखो ये मैं जानबूझ करके हर बार कहता हूं कि ये मैं जानबूझ करके लिखता हूं, क्यों? क्योंकि जीरो में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जीरो कैन बी रिटन एज 0/1, बोथ आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0, तो 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर हमने क्या देखा, ये 5 लिखने का मतलब था कि नेचुरल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, इंटीग्रल नेगेटिव इंटीजर्स भी मेरा रैशनल नंबर होता है, और ये तो मेरा रैशनल नंबर होता ही है। 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर एज वेल एज p बाई q के फॉर्म में जो भी रहेगा वो रैशनल नंबर होता है। क्लियर फर्स्ट पार्ट, रैशनल नंबर क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या है और निगेटिव रैशनल नंबर क्या है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर में अगर p और q दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तो वो पॉजिटिव होता है। जैसे 2/3 या मैंने लिख दिया 4/5, दोनों हो गया, और -2/-3। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। सो दीज आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है, बोथ निगेटिव और बोथ पॉजिटिव। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्लियर है यहां तक? तो ये दोनों मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर। आगे निगेटिव रैशनल नंबर। निगेटिव रैशनल नंबर में क्या होगा, निगेटिव रैशनल नंबर में क्या होगा कि आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर में एक निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं लिख देता हूं 2/-3 या मैं लिखता हूं -5/7, तो ये मेरा निगेटिव रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आगे अब आते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर देखते हैं, फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देखते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, इसका दो पार्ट है। क्या है स्पर्श, याद है मैंने तो बताया था, कौन बताएगा? माही बताओ, बोलो माही। 1 मिनट। स्पर्श शुक्ला, माही नाम है तुम्हारा, माही को बोलने दो, दोनों पुणे वाले बदमाशी कर रहे हैं। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए। डिनोमिनेटर should not be नेगेटिव। ये दो पॉइंट है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, नहीं तो मेरा आंसर कहीं कहीं पर गलत आता है, ध्यान देना। तो मैंने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर में दो चीज देखते हैं, पहला उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, और दूसरा हमें देखना है कि वो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं,
3-4 एग्जाम्पल, फिर ये खत्म होगा। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया कि 12/15, पहला एग्जाम्पल। दूसरा 25/-50, थर्ड लेता हूं मैं -4/8, और एक और ले लेता हूं 5/11। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? आंसर है नहीं, क्योंकि इसके पास एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 3। तो मैं 3 से इसको कट करता हूं, तो 3 4 जा, 3 5 जा, सो दिस इज 4/5। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने कर लिया। सेकंड चेक करते हैं, क्या डिनोमिनेटर पॉजिटिव है? तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? क्लियर? सबको क्लियर है? कनक, तुम्हें, आराध्या, तुम लोग सबको जी? ओके ना, ये देखो। ओके, मैं पूछ रहा हूं दिविक, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्यों नहीं है? डिनोमिनेटर नहीं, और कुछ? सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करता हूं, तो ये हो गया 1/-2। अब अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों? सर इसका माइनस साइन को हम लोग, वेरी गुड, माइनस साइन को ऊपर कर देंगे, 1/-1/2 हो जाता है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं -1 और -1 से। प्रॉपर्टी होता है रैशनल नंबर का कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वी गेट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाउएवर एग्जाम में तुम्हें ये दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम स्ट्रेट अवे ऊपर कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चन में, ठीक है, बट इक्विवेलेंट वाले में हमें दिखाना पड़ता है। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? आंसर है नहीं, क्योंकि हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2 -1/2। नाउ दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जानबूझ करके मैंने दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो ये था मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट आते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना ही आना है इससे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? मान लो, देखो फ्रैक्शनल नंबर में भी हम लोग सीखे थे। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, कुशाग्र बताना, 2/3 है, इसका दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताओ, फ्रैक्शनल नंबर बताओ। बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। 6/12। तो तुम क्या कियो, इंटू 3 और इंटू 3 करोगे तो ये तो 6/9 होता है। ओके ओके, और दूसरा 2/3 में मान लो मैं 4/4 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाता है 8/12। और अगर लेना है तो मान लेट से इस बार मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा -4/-6। ऑल दीज आर इक्विवेलेंट टू 2/3। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं कि इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर, याद रखोगे क्या है वर्ड? नॉन जीरो इंटीजर। जीरो के अलावा हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, ठीक, तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलता है। क्लियर है? अब इससे क्वेश्चन क्या क्या आता है वो देख लो। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने एक तुम लोगों को एक रैशनल नंबर दिया -2/7, और मैं कहता हूं कि इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखो जिसके डिनोमिनेटर में 21 हो, तो क्या होगा? वेरी गुड। तो हम लोग को देखना क्या है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करके ये आया हुआ है, तो 3। सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड इन द न्यूमरेटर, तो मेरा आंसर हो जाएगा -6/21। क्लियर है? अनिष्का क्लियर? आकांक्षा, माही, स्पर्श शुक्ला, वीडियो ऑन रखोगे नहीं रखोगे? वीडियो ऑफ नहीं करोगे? ओके, क्लियर है सबको यहां तक? क्लियर? ना नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग ट्राई करो। क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 90/216 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 5 चाहिए मुझे, न्यूमरेटर 5 चाहिए। सर न्यूमरेटर 5 में तुम लोग 18, तो क्या किए, डिवाइड? हां सर 18। तो इसको 18 से डिवाइड कर दो,
18 से डिवाइड करेंगे ना हम लोग, यस तो क्या आ जाएगा? सर नीचे वाला का 18 180, 18 दूना 36, 12 करेक्ट है। यस सर वाह वेरी गुड, तुम्हें मिलेगा लड्डू खाने वाला, करेक्ट है। ओके एक और क्वेश्चन करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो हैंड रेस करोगे, कोई बदमाशी नहीं करोगे, हल्ला नहीं करोगे। -3/5 इज इक्वल टू 6/डैश इज इक्वल टू fill in the blanks upon -15। एक मिनट, इसका पहले बताओ क्या होगा। ओके वेट वेट वेट, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, क्या बोले कुछ आगे। देखो -3 में क्या मल्टीप्लाई करने से 6 आता है? -2, वेरी गुड। तो मैंने -2 मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी -2 करना होगा, तो ये हो जाएगा -10, करेक्ट है। स्पर्श शुक्ला क्लियर है, अनिष्का, आकांक्षा, माही, ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? स्पर्श शुक्ला आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके तुम लोग सबको यस ओके। तो यहां पर अब देखो 5 से -15 जाना, क्या मल्टीप्लाई किया हो गया है? -3, तो इसमें माइनस 5 है ना जी, -15 है तो -3। यस इसी तरह -3 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9। क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है सबको? यस ओके नाउ एक और चीज देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, देखो इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं, जो हम लोग देखेंगे। मेरे पास रैशनल नंबर क्या क्या हो सकता है देखना, -5/4 हो सकता है, नेगेटिव रैशनल नंबर हो सकता है, और एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो सकता है 5/7 या -2/-3, या फिर एक और इधर के लिए भी लिख देता हूं 5/-4। तो मेरे पास ये 4 रैशनल नंबर है, ठीक है। 2 मैंने लिया हुआ है निगेटिव और 2 मैंने लिया हुआ है पॉजिटिव रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इसका मॉड्यूलस हम लोग कैसे लाइन देते हैं, ध्यान से देखोगे ये होता है। तो मान लो -5/4 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, मतलब मुझे ये निकालना है, और इसका आंसर होता है 5/4, वेरी गुड। तो हम लोग का ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहे, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, ठीक है। तो हम लोग उसमें साइन नहीं लगाते हैं, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया ये, ठीक। उसी तरह इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन 5/4, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5/7, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2/3। क्लियर है यहां तक? यस सर क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? माही, माही, ओके। अब एक और टॉपिक है, और उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन देखेंगे, बट उसके पहले देखो कंपेयर कैसे करते हैं, कंपैरिजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। देखो इसमें मैं बता रहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर फ्रैक्शन का तुम लोग सबको याद होगा, ठीक है, फ्रैक्शन का याद होगा, शुभांकर बताना कि 2/5 और 1/4 में कौन बड़ा है, सर कैसे निकालते हो बताओ। सर जो ओके एक प्रोसेस है एलसीएम निकाल करके डायरेक्ट कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, करेक्ट है। तो हम लोग 4 × 2 किए तो 8 आ गया, 5 × 1 किए तो 5 आ गया। 8 और 5 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो यानी कि ये बड़ा है, तो 2/5 इज ग्रेटर देन 1/4, ठीक है। तो ये हम लोग फ्रैक्शनल नंबर में करते थे। फ्रैक्शनल नंबर जितना है वो सारा तो रैशनल नंबर होता ही है, तो ऑल फ्रैक्शनल नंबर आर रैशनल नंबर। तो मैडम कहां ध्यान है, थप्पड़ के चाहिए, इधर देखो। नाउ अब मान लो मैं तुम लोग को ऐसा देता हूं, देखना हो सकता है तुम लोग गलत बताओ, 2/5 और 1/-2। तो सबसे पहले एक दिमाग तो ये चलना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है और कंपेयर करना हो, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं जो पॉजिटिव है वो बड़ा है। तो हम लोग का तो क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है,
बट अगर मैं इसी नंबर को ऐसा दे दूं कि मैं इधर भी -2/4 कर देता हूं, अब क्या करोगे तुम लोग? तो हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रोसेस इनिशियली गलत होता है। करना क्या है बताता हूं। अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -2 इंटू -2 +4, 5 इंटू 1 5 हो जाता है और मेरा 5 बड़ा हो जाता है, इधर वाला तो ये बड़ा हो जा रहा है, इसमें ऐसा आ रहा है। बट जब भी मुझे नीचे में निगेटिव वाला मिले, चाहे कोई भी रैशनल नंबर मिले, सबसे पहले मुझे क्या करना रहता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना रहता है। ठीक है, रैशनल नंबर में जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। क्लियर है ये पार्ट? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो मैं लिखता हूं -2/5 और ये हो जाएगा -1/2। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया? -4, इधर मल्टीप्लाई किए हो गया -5, कौन बड़ा होता है? ठीक है, करेक्ट है, यही बड़ा है, तो मेरा -2/5 बड़ा है। समझ में आ गया? तो जब भी मुझे रैशनल नंबर का कंपैरिजन करना होगा, सबसे पहले हम लोग उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे। बट ये कंपैरिजन कब काम आएगा? जब मेरे पास 2 नंबर है। 3 नंबर होगा तो हम लोग एलसीएम मेथड और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से करते हैं। तो इसका दूसरा मेथड क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो दूसरा मेथड क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिए। तो ये हो गया -2/5 और ये हो गया -1/2। मुझे इन दोनों को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे बनाते हैं? 5 और 2 का एलसीएम ले लिए, एलसीएम हो गया 10, दोनों के डिनोमिनेटर में 10 चाहिए। समझ में आ रहा ना इस पर? दोनों के डिनोमिनेटर में 10 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? -2/5 है, बोलो बोलो, वेरी गुड। तो ये हो गया -4/10 और इसको करने के लिए क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया -5/10। अब देखो, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। तो इन दोनों में किसका न्यूमरेटर बड़ा है? इसका। तो हो गया ना कंपैरिजन? सिंपल है। एक बनाने दूं तुम लोगों को, मैं 3 नंबर का दे रहा हूं, ट्राई करो। -1/2, 3/4, -3/4 एंड 2/5, -2/5। चलो ये 3 कंपेयर करो, कौन बड़ा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। 20 आ गया ना जी एलसीएम? सर उसके बाद -1/2 बड़ा। देखो, तो एलसीएम आ गया मेरा। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये हो गया -1/2, ये हो गया -3/4, ये हो गया -2/5। एलसीएम लेंगे तो आएगा 20, सबको 20 करना है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। एक मिनट, इस पर 1 मिनट। सो ये हो गया -10/20, ये हो गया -15/20, ये हो गया -8/20। ओके, इस पर सबसे बड़ा कौन है? ओके, और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले किसको लिखते हैं? वाह, अगर यार हाँ, तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे? तो -15/20। ठीक है, इससे बड़ा है -10/20 और इससे भी बड़ा है -8/20। नाउ एक चीज तुम लोग को बता दे रहा हूं, दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था इस फॉर्म में, तो मुझे इसमें लिखना है। तो -15/20 क्या था? तो मैं लिखूंगा -3/4, इसके बाद लिखूंगा 10, सो दैट इज -12, और इसके बाद लिखूंगा मैं -2/5। सो दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर नाउ। क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सप्रेशन के बाद जाएंगे और इस तरफ हम लोग रैशनल नंबर का सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मैं आज होमवर्क दे रहा हूं तुम लोग को, अभी जस्ट मैं फिर से सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो तुम लोग सारे लोग वो कर करके आओगे। ठीक है ना? चलो, बाय बाय।